लगभग 100 सीटों पर बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे। और जहां तक भाईचारा बना करके दिखाने का हम लोगों ने वादा किया था बहन मायावती जी को, तो उसको दिखाने का भी काम किया। हम लोग 16 सीटें जीते थे पहले, रिजर्व सीटें जो थी, और जब भाईचारा बनाया, जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुल करके जो रिजर्व सीटें थी उसमें अपना पूरा दमखम अपना उन्होंने लगाने का काम किया और तन मन धन से उन्होंने वहां ताकत लगाई, तो उसका नतीजा निकला कि 16 से बढ़ करके 62 सीटों पे हमारे भाई बहन जीत करके आए थे। लेकिन उसके बाद सरकार बनी। बहन मायावती जी ने उस दिन जो वादा किया था, उन्होंने ब्राह्मण समाज से कि अगर आप हमारे साथ में हैं, आपने अपना भाईचारा बना करके और अपनी ताकत दिखाने का काम किया, तो आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है उसको लौटाने की जिम्मेदारी फिर हमारी है। और उन्होंने उसको निभाने का काम किया। सरकार बनी तो जितनी हमें भी उम्मीद नहीं थी, सही माने में हम भी इतनी उम्मीद नहीं करते थे, उन्होंने जब सर्व समाज को दिया, हर समाज के लोगों को उन्होंने बड़े बड़े पद भी दिए, मंत्रालय भी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन जब ब्राह्मण समाज की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ दबाने का काम नहीं किया। उन्होंने दोनों हाथ खोल करके 15-15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं, 15 से ज्यादा एमएनसी ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। सुबोध पराशर जी भी आपके सामने जो खड़े हैं, उसी समय एमएनसी बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। और इसके साथ साथ में उन्होंने विधान परिषद में अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज का बना करके ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने 6 लोकसभा में ब्राह्मण समाज के लोगों को भेजा। और इतना ही नहीं, 35 से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज का बनाया, प्रमुख सचिव उन्होंने मुख्य सचिव ब्राह्मण समाज का बनाया, डीजीपी ब्राह्मण समाज का बनाया, उन्होंने प्रमुख सचिव न्याय ब्राह्मण समाज का बनाया और एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज का बनाया। और इसके साथ साथ में लगभग 5000 वकीलों को उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट लखनऊ, इलाहाबाद और जिला अदालतों में काम कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया। और उसके साथ साथ में उनकी 10 गुना उन्होंने मेहनताना भी बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हर स्तर पर, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे कहीं पर भी हो, और चाहे पोस्टिंग का बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, फिर ब्राह्मण समाज को उन्होंने बढ़ चढ़ करके उनकी हिस्सेदारी देने का काम किया और हमारा सबका मान सम्मान, स्वाभिमान वापस लौटाने का काम। लेकिन फिर क्या हुआ, 2012 में बहक गए हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर दिया। ये सोचा कि ठीक है, इन्होंने 2003 में और 2007 में इन्होंने हमारे साथ बड़े अन्याय किए थे, हमने इनको उखाड़ के फेंक दिया था और अब शायद सुधर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग की सरकार नहीं बन पाई। वो बात दूसरी है कि लगभग 150 सीटें हम लोग बहुत छोटे वोटों से थोड़े वोटों से जीते थे। 150 सीटें लगभग 5000 के कम के वोटों में हम लोग जीते थे, हार गए थे। वरना हमारी फिर से सरकार बनती, अगर ये 4000, 5000, 500, 300, 200 इस तरह के वोटों से हम सीटें नहीं हारते तो हमारी सरकार फिर बनती। लेकिन वो सरकार नहीं बन पाई। फिर उसका नतीजा क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा फिर वही सामने आ गया। ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से वो अपना पहला दुश्मन मानते हैं, उन्होंने वही काम करने का काम किया। आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री का अखबार में छपा हुआ बयान भी पढ़ लिया था, जो उन्होंने अपने लोगों के बीच में बोला। वो अखबार में छप गया था कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, ध्यान रखना इनका ध्यान नहीं रखना है। ये अखबारों में भी छपा था। वो भी आपको याद होगा किस तरीके से नीरज मिश्रा, जो कन्नौज का नौजवान साथी था हम लोगों का, और उसका सर कटवा करके और बर्फ की सिल्ली में रखवा करके लखनऊ दर्शन के लिए मंगवाए गए थे, देखने के लिए कि उसके साथ में कि उसने हमारे विरोध करने का काम किया था, तो उसका सर कटवा करके वहां मंगवाया था। सारी मैगजीनों में, अखबारों में सब में निकला। वो भी याद होगा मंजर, किस तरीके से उनके खुद के मंत्री ब्राह्मण समाज के प्रतापगढ़ के पांडे जी, राजाराम पांडे,
और जो कि उनके संस्थापक रहे थे, लेकिन उनकी इतनी बेइज्जती की क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के थे और कुछ ब्राह्मण समाज की बात करने लगे थे कि इतना बेइज्जत किया, उनका मंत्रालय भी छीन लिया कि वो वहां से जब घर लौटे अपने तो उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वो सरकार दोबारा से बन गई थी, फिर उसको जाना पड़ा। लेकिन उसको जाते समय लोगों ने क्या किया, किसको ले आए सरकार में? भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे साथ में रहे लेकिन जितने जो उनके साथ में चले गए, बहक गए, वो क्यों बह गए ये भी आपको मालूम। उन्होंने झूठे प्रचार, झूठे वादे जो 2014 से करना शुरू किए कि हम तो 15-15 लाख हर एक के खाते में डलवा देंगे, हम तो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को जो पढ़ लिख करके घूम रहे नौकरी के लिए और उनको हम देने का काम करेंगे, हम इस देश को इतना खुशहाल बना देंगे जहाँ किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह के न जाने कितने उन्होंने प्रलोभन दे करके और फिर खास तौर पर ब्राह्मण समाज को प्रलोभन देने के लिए उन्होंने धर्म को सामने लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम ही तो धर्म के ठेकेदार हैं और हमारे साथ में आओगे तो हम धर्म का काम करेंगे और आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन हुआ क्या नतीजा निकला? क्या 15 लाख रुपए किसी, जितने लोग यहाँ पर बैठे इतनी सैकड़ों संख्या में, किसी को 15 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियां मिलने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां तो उन्होंने बाद में मान लिया कि हम नहीं दे रहे, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया उन्होंने। हर साल लेने का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने सारी नौकरियों को, जितनी भी जहां सरकारी नौकरी मिल सकती है, और वो जिसको भी हो, वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, जिसको भी है, नौकरी तो कहां मिलेगी? नौकरी तो वहीं मिलेगी जहां पर नौकरी सरकारी होगी। लेकिन जब सरकारी नौकरी बंद हो जाएगी तो कहां नौकरी मिलेगी? लेकिन नहीं, उनको ये नियत थी कि हमको बेरोजगारी नहीं, इनको नौकरियों से, पेशे से भी बाहर करना है। तो उन्होंने सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, जितने भी सरकारी संपदा थी पूरे देश की, एक करके, और जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे वो बैंक हो, बैंक को बेचने का काम कर दिया, चाहे रेलवे हो जहां हर साल 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, उसको भी पब्लिक प्राइवेट में देने का काम कर दिया। उनके जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, 2-3 जो उद्योगपति हैं, उन्हीं के हाथों में देने का काम। एयरपोर्ट दे दिया, एयर इंडिया को देने का काम कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट में हाथ में देने की पूरी प्लानिंग बना ली। और तो और इंश्योरेंस कंपनी को भी कर दिया। जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, जितनी, चाहे ONGC हो, कोई भी हो, उसको भी उन्होंने कहा इसको भी हम प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रहे हैं। और तो और उन्होंने बाद में सोचा कि अब हम सब किस्त तो हमने दे दिया, इनको बिजली भी दे दी, बिजली भी प्राइवेटाइज कर दिया, बिजली भी आज प्राइवेट हाथों में, इन्हीं लोगों के हाथों में। तो ये सारी चीजें जहां नौकरियां मिलती थी, वहां ठेकेदारी शुरू। ठेके में नौकरियां मिलेंगी, जिसको वो ठेकेदार चाहेगा, जितने घंटे काम लेना चाहेगा उतने घंटे ठेकेदारी लेगा। न कोई पेंशन होगी, न कोई स्थायी नौकरी होगी, और आप जितने हमारे नौजवान साथी हैं वो सड़कों में खाली घूमने का काम करेंगे। जब हमने इनसे पूछा पार्लियामेंट में खड़े होकर के, सवाल किया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि आखिर ये बेरोजगार लोग जो हैं, जिनको आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनका क्या होने वाला? तो कहते हैं कि आप इनसे कहिए अपना रोजगार खुद कर लें। क्या रोजगार कर लें? कहते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, तो इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचें, पकौड़ा बेचने का काम करें। आप लोगों ने भी सुना हो, पकौड़ा बेचना हम लोग खराब नहीं मानते। पकौड़ा और जो ये सब लोग बेचते हैं और तरह के ठेले लगाते हैं, हम लोगों की पार्टी तो उन्हीं के साथ खड़ी रहती और उनके लिए ही दिन रात काम करती है, इस तरह के लोगों के लिए। लेकिन आप पढ़े लिखे जो PhD होल्डर है, जिनको आपने वादा किया कि हम नौकरी दिलाएंगे, उनकी नौकरियां जहां पर मिल सकती थी उसको खत्म करके, और आप ये कहिए कि पकौड़ा बेचने का काम करिए, इससे ज्यादा वादा खिलाफी और धोखेबाजी नहीं हो सकती। लेकिन ये सरकार वो है जो धोखा तो दे देती है,
धोखा खुल के देती है। इन्होंने जब सारी चीजें पूरे देश को बेचने का काम कर दिया, तब आपने देखा कि एक चीज बच गई थी, और इनके उन चुनिंदा बिजनेसमैन ने कहा कि हमको अब सब मिल गया, हर चीज मिल गई, लेकिन अभी हमें जमीन नहीं मिली है। और इसलिए जमीन पाने के लिए 3 कानून लेकर के आए किसानों के विरुद्ध। ऐसे कानून लेके आए जो किसानों के लिए आत्महत्या करने के बराबर है, जिसमें कि आप कहते हैं कि हम मजबूर कर देंगे कि ठेके में जमीन दो अपनी, और उसमें उपज मिलेगी, जो आएगी तो आपको हम पैसा देंगे, नहीं आएगी तो आपको हम पैसा नहीं देंगे। और लेकिन ठेका एक दिन का नहीं होगा, ठेका तो कई वर्षों का होगा। आपसे 1 साल आपको पैसा दे देंगे, 2 साल दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? और जो मिनिमम प्राइस मिलता है, जो न्यूनतम पैसा मिलता है, वो भी उन्होंने कानून में लिखने का काम नहीं किया। और अंत में क्या होगा कि जो ये किसान हमारे हैं, जो सड़कों में इस समय खड़े हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में हम लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रोज आना हम लोग वहां पर उनके साथ में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी नीयत उनकी जमीनों पर आ गई है। जब पूछा पार्लियामेंट में हम लोगों ने, हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूछा कि आखिर आप इनके पीछे क्यों पड़े हुए, इन कानूनों को इनके ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? कहते नहीं, आपको मालूम नहीं है, ये कानून इनके हक में है। तो उसका प्रश्न हमने दूसरा किया, हमने कहा कि अगर ये इनके हक में है, जिसके हक में है वो कहता मेरे हक में नहीं है और हम इसको नहीं लेना चाहते, तो आप इनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं। ये कैसे कह दे कि हमने तो ठेका ले लिया किसी से कि हम ये जमीन तुमको दिलवा देंगे, और चंदा आ चुका है पार्टी में, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए चंदा आ गया है, जिसको कि हमें वापस करना पड़ेगा अगर हमें जमीन नहीं दिलाएंगे। इसीलिए ये भी अड़े हुए हैं कि हम जमीन तो किसानों की छीन करके रहेंगे और इनको हम बेघर कर देंगे, इनको जमीन से बेदखल कर देंगे। ऐसी स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है। लेकिन क्या हुआ कि आज आपके सामने कुछ नहीं छिपा है। आपने देखा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो किस तरह का उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा था। 28,000 गांव डॉक्टर अंबेडकर गांव जो थे उनको समग्र विकास करके बहन मायावती जी ने पहले 5 साल में किया था। अगले 5 साल में योजना थी कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव ही नहीं बचेगा जिसका समग्र विकास ना हो जाए। उन्होंने 6 विश्वविद्यालय दिए।